हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। तो जैसे कि आज के थंबनेल देख के आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप लोग अपना दिन का शुरुआत कैसे करते हो। मतलब कि वो एनर्जी एंथुसियाज्म लाने के लिए आप लोग क्या करते हो। तो मेरा तो पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि मेरा 4 चैनल है, 4 ही तो है, हाँ 4 ही है। चारों के लिए रोज़ कंटेंट बनाना, यूट्यूब में अगर ग्रो करना है तो सबसे मेन वही है कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो 4 चैनल के लिए रोज़ कंटेंट बनाना, रोज़ अपलोड करना, आप लोगों को तो पता ही होगा कि कितना हेक्टिक है। फिर भी आई एम सम हाउ मैनेजिंग टू डू इट। सो पूरा दिन तो बहुत ज़्यादा बिजी जाता है और बहुत टायरिंग भी होता है, लेकिन फिर भी मुझे इतना टायर्ड फील नहीं होता क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता है। तो बात यही है कि अगर आपको कुछ करने में मज़ा आता है ना, तो वो जितना भी टायरिंग होना क्यों, आपको इतना टायर्ड फील नहीं होगा और आपको एनर्जी, आप में वो एनर्जी और एंथुसियाज्म हमेशा रहते हैं। लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे मैं जब पूरा दिन इतना सारा कंटेंट पे काम करती हूँ, इतना सारा करके फिर जब मैं रात में सोने जाती हूँ, फिर वही सारे थॉट्स, पता नहीं कब ग्रो करेगा चैनल या फिर ग्रो करेगा भी या नहीं। वैसे एक गुड न्यूज़ बोल दो, मेरा 4 चैनल है ना, उसमें बस वो गेमिंग चैनल जो है वो बस धीरे धीरे, क्योंकि वो चैनल ही एकदम नया है तो वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। लेकिन बाकी सभी चैनल्स ग्रो कर रहे हैं। ये मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अगर कुछ करना चाहते हो और अगर आपका सच में उसमें मन है तो आप लोग ज़रूर ट्राई करो। डिस्पाइट ऑफ व्हाट सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू और यू आर फेसिंग, स्टिल कुछ करना पड़ेगा, ये सोच के आप बस आगे बढ़ते जाओ। तो मुझे ना पूरा दिन भर किसी से बात करने को नहीं मिलता, तो जब भी मैं कैमरा ओपन करती हूँ आप लोगों से इतना बातूनी हो जाती हूँ ना, मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ। अभी देखो मैं बोल रही थी कि मेरा दिन कैसे जाता है और कैसे ख़त्म होता है और दूसरा दिन के लिए मैं कैसे एनर्जी फिर से वो गेन करती हूँ। तो उस बात से मैं कहाँ चली गई। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, जैसे कि पूरा दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइट स्केड्यूल रहता है। कभी कभी तो मुझे नहाने में शाम हो जाता है या फिर खाने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, लेकिन इसमें भी एक सेटिस्फेक्शन है। मैं एक बात बोल दूँ कि डिप्रेशन जो है वो मतलब कि कुछ आप चाहते हो नहीं हो रहा, और या फिर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, उससे तो आता ही है। लेकिन कभी कभी डिप्रेशन इस वजह से आ जाता है कि आप में वो पोटेंशियल है कुछ करने का, कुछ बड़ा करने का, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। अब वो क्यों, वो सोच सोच के हम लोग और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उससे बाहर आने के लिए, अपना दिन प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ करते रहो। आपका जो मर्जी है, जिसमें भी आप बिज़ी रह सकते हो उसमें बिज़ी रहो। मैं तो पहले ऐसी थी कि हाँ एक दिन आएगा जब मैं बहुत बड़ा कुछ कर लूँगी, लेकिन उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, तो मुझे कैसे ही मिल जाएगा ना। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उस वजह से ज़्यादा डिप्रेशन में थी क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रही थी अपनी ड्रीम के लिए। मेरा भी सिचुएशन बहुत ख़राब है, फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं है, घर वाले का कोई सपोर्ट नहीं है, स्टिल आई एम डूइंग इट। लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ करने की, और अगर मैं सक्सेसफुल बन जाती हूँ ना, तब मैं अपने घर वालों को दिखाऊंगी, इससे पहले नहीं दिखाऊंगी। क्योंकि मेरे चैनल जो है ना, इसके बारे में उन लोगों को किसी को भी नहीं पता। अगर मेरा चैनल ग्रो कर जाए और मुझे थोड़ा भी सक्सेस मिल जाता है, तभी मैंने प्लान किया कि तभी घर वालों को बोलूँगी। एंड आई गेस ब्लेस्ड आर दोस जिनको अपने घर से फुल सपोर्ट मिलता है, वो जो भी करना चाहते हैं। बट आई एम नॉट दैट लकी, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। तो आप भी ट्राई करते रहो। तो हाँ, मैं कहाँ पे थी, देखा कहाँ से कहाँ चली गई। आप लोगों से बात करने में इतना अच्छा लगता है ना, दिल को इतना सुकून मिलता है ना, और इतना हल्का फील होता है ना, तो मैं बस बात करती ही जाती हूँ कुछ भी। हाँ, तो मैं वही बोल रही थी कि पूरा दिन आप जो भी करो, एट द एंड ऑफ द डे आप में वो थॉट्स आ ही जाते हैं, सेल्फ डाउट और क्या ही बन जाऊंगी और काम करेगा कि नहीं, क्या लाइफ का सिचुएशन है अभी, सब सोच के आप में एक नेगेटिव वाइब तो आ ही जाता है। आप लोगों को नहीं पता, तो मेरा ऐसे ही होता है। रात को सोने के टाइम में पूरा नेगेटिव एनर्जी से भर के, एकदम यहाँ से एकदम पैर तक पूरा नेगेटिविटी भर भर के फिर मैं सो जाती हूँ, और सुबह उठ के वही एक लेथार्जिक फील हो जाता है। लेकिन तब मैं क्या करती हूँ, गाना सुनती हूँ। मतलब कि मेरा दिन का शुरुआत ही म्यूज़िक से होता है, और उनमें भी
मेरा फेवरेट जो है BTS, उनका गाने से मैं शुरू करती हूँ तो मैं बहुत एनर्जेटिक हो जाती हूँ उनके गाने सुनने से। तो हाँ, मेरा दिन का शुरुआत ऐसे होता है। एंड आई होप आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हो, जहाँ पे भी हो और जो भी कर रहे हो, आई होप एंड आई प्रे दैट आप सक्सेसफुल बन जाओ और आपको बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाए। और आप लोग भी मेरे लिए प्रे करना प्लीज़, और मुझे सब्सक्राइब करना। मेरे सारे चैनल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग जाके देखो प्लीज़, सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। और अपनी इस भिखारी बहन या दोस्त जो भी आप बोलना चाहते हो उसे बचा लो प्लीज़। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मुझे ना बहुत शौक है स्टाइलिश ड्रेसेस और शूज़। मेरे पास इतना ज़्यादा शूज़ है ना, मेरी माँ तो बोलते हैं कि एक शॉप ही मैं खोल सकती हूँ। मैं आप लोग को वो मेरे सारे शूज़ का कलेक्शन दिखाऊंगी, आप लोग पागल ही हो जाओगे कि इतना शूज़ से ये क्या करती है। मैं अब हाँ, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं अपना शूज़ ज़रूर दिखाऊंगी। इतना सारा है, आप लोग खुद पागल हो जाओगे। इतना सारा किसी के पास इतना सारा शूज़ क्या कर सकते हो, वो भी एक ऑर्डिनरी इंसान। मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं, फिर भी जैसे कि किसी को पेन्स कलेक्ट करने का शौक़ होता है, किसी को ये वो, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टाइलिश ड्रेसेस और शूज़। हाँ, लेकिन एक चीज़ देखो कि मुझे मेकअप का कोई शौक़ नहीं। आप लोग मुझे देख के समझ ही सकते हो, मैं कुछ भी मेकअप, बस एक अभी लिपस्टिक लगा के रखी हूँ और कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे लिप्स जो है वो बहुत ही हाइपर पिगमेंटेड है। तो मैं ऐसे बेयर लिप्स किसी के सामने नहीं जा सकती। भाई लोग बोलेंगे कि मैं सुट्टा मारती हूँ, लेकिन ये नहीं है, मेरा ऐसे होगा क्योंकि मैं बिल्कुल भी बचपन से कभी मैंने स्किन केयर नहीं किया, इसलिए मेरा मतलब कि स्किन भी बहुत ख़राब हो गई थी और लिप्स भी ऐसे हो गया। लेकिन मैं अभी कर रही हूँ और आई एम रिकवरिंग। हाँ, फाइनली मैं अच्छा ठीक है फाइनली मैं अपना टॉप्स दिखाना शुरू करती हूँ। और ये मेरे सारे टॉप्स जो है ना वो अंडर 150 ही है, बस एक है शायद वो 270 या ऐसे है, लेकिन बाकी सारे 150 के नीचे है। फर्स्ट टॉप है ये वाले वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले थे। हाँ, तो मैं ये टॉप आपको दिखाती हूँ। ये है ये ऐसे, हाँ, और इस टॉप्स को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ये चेन है, आप इसका चेन को खोल भी सकते हो, खोल के भी पहन सकते हो, या फिर ऐसे, मेरे तो ऐसे हो जाता है, ऐसे करके फिर ऐसे पहन लेती हूँ, ऐसे देखा, ऐसे। बहुत ही स्टाइलिश टॉप है, आप कहीं पे भी पार्टी में या फिर आपका मर्जी, आप जिस भी ओकेशन पे भी जहाँ पे भी ये पहन के जा सकते हो। हाँ, सिर्फ मंदिर या फिर कोई रिलीजियस प्लेस को छोड़ के जाओ। हाँ, और इसका प्राइस 150 के नीचे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देख लेना, ठीक है। और मेरा सेकंड टॉप है ये, और ये वाला वीडियो में भी मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले थे। इतना भी ज़्यादा नहीं, आप लोग ज़्यादा मत सोचो, जितना भी है मेरे लिए तो उतना ही बहुत ज़्यादा है। मुझ जैसे भिखारी को इतना व्यूज़ मिल गया, वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो ये टॉप भी बहुत ज़्यादा क्यूट है, आप इससे कॉलेज में भी पहन के जा सकती हो या फिर कहीं पे भी, जैसे मैं बोलती हूँ कि कहीं पे भी आपका मर्जी, आप कहीं पे भी इसको कैसे भी करके पहन के जाओ, सिर्फ मंदिर को छोड़ के। और आजकल तो ऐसा हो गया ना कि मंदिर पे, कई मंदिर पे तो ड्रेस कोड भी सेट कर दिया है। हाँ, ये अच्छी बात भी है। इसके रिलेटेड मैं एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं गई थी दिल्ली अक्षरधाम टेम्पल पे, तो उस दिन मैं एक फ़्रॉक पहन के गई थी, क्योंकि उस दिन हमें बहुत सारे, एक दिन का ही टाइम मिला था दिल्ली घूमने का। इससे पहले भी मैं गई थी, लेकिन मैं एक सिस्टर्स ट्रिप पे गई थी, तो हम लोग देहरादून से वापसी में दिल्ली एक दिन का टाइम मिला था, तो हम लोग उस एक दिन में घूम के फिर हमें घर चले आना था। तो एक दिन में हम लोग को बहुत सारे जगह जाना था, तो इसलिए मैंने कंफर्टेबल से एक फ़्रॉक पहन ली था। अब मुझे नहीं पता कि ऑलरेडी ड्रेस कोड लागू हो गया है। ये बहुत ही आई डोंट नो क्या, मुझे तो बहुत शर्म आ रहा था यार। वहाँ पे इतने सारे लोग थे, मैं अकेली नहीं। तो वहाँ पे क्या हुआ, सिक्योरिटी चेकिंग होता है वहाँ पे, तो मुझे लगता है कि एयरपोर्ट से भी ज़्यादा सिक्योरिटी चेकिंग होता है वहाँ। तो सिक्योरिटी चेकिंग के एट द एंड मुझे साइड कर दिया गया, और ऐसे ही बहुत सारी लड़कियाँ भी थी और इवन छोटे छोटे बच्चे भी थे, जैसे कि 10 ईयर्स 9 ईयर्स ऐसे भी। अपना फ़ोटो यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूँगी मैं क्या ड्रेस पहन के गई थी। लेकिन जिनका मतलब कि फ़्रॉक है लेकिन नी से थोड़ा ऊपर है,
उन सबको वो लोग एक सैफरॉन कलर का एक कपड़ा दे रहा था, उससे अपने आप को ढक के जाओ, ऐसे बोला। मुझे इतना शर्म आ रहा था। और मेरे जैसे बहुत सारे और लड़की भी थे, मैं अकेली नहीं, मैक्सिमम लोगों को ये सैफरॉन कपड़े लगा हुआ था। मैं बस ऐसे आप लोगों को ये इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मैं बार बार हर एक टॉप दिखाने के बाद बोल रही हूँ कि आजकल मंदिर में जाओ कहीं पे भी, और सिर्फ दिल्ली अक्षरधाम पे नहीं, और भी बहुत सारे मंदिर पे ये ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, तो सेफ है। आप किसी भी मंदिर पे जाओ तो आप एथनिक पहन के ही जाओ। प्लीज सेफ गर्ल्स। नेक्स्ट टॉप दिखा देती हूँ। ये है ये वाला टॉप। इसको मैंने पहले जब खरीदा था ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कहाँ से बांधूँ। हाँ, फिर लास्ट में मैंने इसको डिकोड कर ही लिया था। इसको ऐसे बंध के फिर पीछे से, हाँ, फिर पीछे से ऐसे बंध के 150 के नीचे है। सिर्फ इससे पहले वाला जो दिखाया था ना स्काई ब्लू कलर का, वो शायद 250 में पड़ा था मुझे, और बाकी सभी 150 के लिए। ये लास्ट टॉप है, ये वाला। ऐसे टॉप को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बस मुझे पसंद आता है तो मैं खरीद लेती हूँ। हाँ, ये ऐसे इतना क्यूट है ना ये टॉप। इसका भी एक वीडियो दे दूंगी। इसमें भी एक वीडियो बनाई थी जो बहुत व्यूज़ मिले थे मुझे। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा भी मत सोच लेना, ठीक है। इस टॉप को मैं ये स्कर्ट के साथ पहनी तो ये एक ड्रेस की तरह दिखाई दे रही थी। इसको जीन्स के साथ भी पहन सकते हो, या फिर कोई सा भी पैंट के साथ, या फिर आपका मर्जी, आपका फैशन सेंस आपको जो भी बोलता है अब वही करो। कॉलेज के फ्रेशर्स नहीं, हाँ, फ्रेशर्स में तो फिर सीनियर सबके चटनी बना देगा, इतना स्टाइलिश ड्रेस पहन के जाओ तो। पर मुझे लगता है हर कॉलेज में ही एक फ्रेशर्स का ड्रेस कोड होता है, आपको वही पहन के जाना होगा। हाँ, लेकिन आप लोग अपना कॉलेज फेस्ट में पहन के जा सकते हो। जितना भी टॉप्स दिखाई ना, आप सबको अपने कॉलेज फेस्ट में पहन के जा सकते हो, क्योंकि फेस्ट में तो कूल बन के जाना होता है। आप लोग अपना कॉलेज के फेस्ट के बारे में या फिर फ्रेशर्स के बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहते हो तो मेरे कॉमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं सबके कॉमेंट्स पढ़ूंगी। मेरे कॉलेज के फेस्ट में तो मैंने बहुत मज़े की, जितने साल भी था। फिर कॉलेज के एंड तक कोरोना आ गया था, कॉलेज में फेस्ट भी बंद हो गया था। मेरे निकलते निकलते तब तक शुरू नहीं हुआ था। मुझे 2 फेस्ट मिला था, जिसमें नेहा कक्कर आई थी, लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और सेकंड वाला में मोहित चौहान आया था, उसमें भी हम लोग बहुत एंजॉय किया। तो आप लोगों के कॉलेज में भी क्या क्या होता है, आप लोग मुझे चाहो तो शेयर कर सकते हो। मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगी, और मैं ये सारे आज के सारे टॉप्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सबको वो चीज़ मिल जाए जो आप लोग चाहते हो। एंड मुझे भी सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे वीडियोज़ को भी बहुत सारा प्यार देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।